ऐसा पद्म पुराण में कहा गया है कि जो कोई व्यक्ति सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त पर्यंत निर्जल बिना अन्य जल ग्रहण किए एकादशी का व्रत करता है और सूर्यास्त के बाद 1.5 घंटे के बाद यदि वह जल ग्रहण कर लेता है तो उसे 12 एकादशी करने के बराबर फल प्राप्त होता है। नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। भक्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी, पांडु एकादशी कब है, किस दिन करना है निर्जला एकादशी का व्रत, निर्जला एकादशी का व्रत करने से क्या फल की प्राप्ति होगी, निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को करना है कि 7 जून को करना है, निर्जला एकादशी व्रत का पारण कब करना है, निर्जला एकादशी के व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी। भक्तों, निर्जला एकादशी का व्रत करने से पूरे वर्ष भर की 24 एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है और लोंद की, अधिक मास की, पुरुषोत्तम मास की 2 एकादशी यानी 26 एकादशी का फल आपको प्राप्त हो जाता है मात्र एक एकादशी का व्रत करने से, जिसका नाम है निर्जला एकादशी का व्रत। भक्तों, यह एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग पूरे वर्ष एकादशी का व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी निर्जला एकादशी का व्रत करने का शास्त्र बोलता है, और वह यदि एक एकादशी का भी व्रत कर लेते हैं तो समझिए वह व्यक्ति अपना मुक्ति कर लेता है। निर्जला एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को 11 बार पूरे धरती की परिक्रमा करने के बराबर फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति नरक में नहीं जाता है, यम यातना से बच जाता है। निर्जला एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति के 30 पीढ़ी तर जाती है। 10 पीढ़ी ससुराल पक्ष की यानी पत्नी पक्ष की, 10 पीढ़ी मातृपक्ष माता के कुल की और 10 पीढ़ी उसके खुद की तर जाती है, यानी 30 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। जिन्होंने एकादशी व्रत का उद्यापन कर दिया है उन्हें भी निर्जला एकादशी व्रत करने का विधान शास्त्र बोलता है। यदि वो चाहें तो निर्जला एकादशी का व्रत कर सकते हैं। बहुत विशेष महिमा, विशेष महत्व है निर्जला एकादशी का। सभी को निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए और निर्जला एकादशी के व्रत करने से संपूर्ण पाप जल करके राख हो जाते हैं। भक्तों, इस बार असमंजस की स्थिति बनी है। बहुत लोग विचार कर रहे हैं कि 6 जून को निर्जला एकादशी का व्रत करने, बहुत लोग विचार कर रहे हैं कि 7 जून को निर्जला एकादशी का व्रत करें। संपूर्ण जानकारी आपको हम प्राप्त कराएंगे। भक्तों, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 5 और 6 जून की मध्य रात्रि 2:16 पर हो रही है। एकादशी तिथि की समाप्ति 7 जून को भोर में 4:48 पर एकादशी तिथि समाप्त हो रही है। तो 6 जून को जो एकादशी है, 6 जून 2025 शुक्रवार को, वह भी निर्जला एकादशी है, भीमसेनी एकादशी है। उस दिन व्यतिपात महापात योग है, उस दिन गायत्री जयंती है। इस दिन भी स्मार्त लोगों की एकादशी है। स्मार्त लोग एकादशी का व्रत 6 जून 2025 शुक्रवार को करेंगे। जो भागवत और वैष्णव की एकादशी है वह 7 जून 2025 शनिवार को है। जो लोग 6 जून 2025 शुक्रवार को निर्जला एकादशी का व्रत करेंगे उन्हें निर्जला एकादशी व्रत का पारण 7 जून 2025 शनिवार को सुबह 5:40 से लेकर के 7:40 के बीच में एकादशी व्रत का पारण कर लेना है। जो लोग 7 जून 2025 शनिवार को निर्जला एकादशी व्रत करेंगे उन्हें निर्जला एकादशी व्रत का पारण 8 जून 2025 रविवार को प्रातःकाल 5:55 से लेकर के 7:15 तक, 7:15 बजे तक निर्जला एकादशी व्रत का पारण कर लेना है। भक्तों, अग्नि पुराण में कहा गया है कि जो द्वादशी भेदी एकादशी है वह संपूर्ण पापों को नष्ट कर देती है। द्वादशी भेदी एकादशी का व्रत करना चाहिए और द्वादशी युक्त एकादशी में भगवान श्री हरि नारायण स्वयं रहते हैं, ऐसा अग्नि पुराण में कहा गया है। इस बार की जो निर्जला एकादशी है 6 जून 2025 शुक्रवार को और 7 जून 2025 शनिवार को, दोनों ही दिन दशमी का स्पर्श नहीं है। दोनों ही दिन की एकादशी द्वादशी युक्त है। भक्तों, ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करता है और त्रयोदशी में एकादशी व्रत का पारण करता है तो उसे 100 यज्ञ करने के बराबर फल प्राप्त होता है। पद्म पुराण में भी कहा गया है कि द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो कोई व्यक्ति द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करता है तो उसे पूरे वर्ष भर की एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है।
और जो कोई व्यक्ति दशमी युक्त एकादशी का व्रत करता है तो पूरे वर्ष भर के किए गए एकादशी का संपूर्ण फल नष्ट हो जाता है। तो भक्तों, द्वादशी युक्त एकादशी दोनों ही दिन है। यदि आप वैष्णव हैं, भागवत हैं, तो भागवत की एकादशी, वैष्णव की एकादशी 7 जून 2025 शनिवार को है। शनिवार की एकादशी अधिक फलदायी मानी गई है, अधिक फल देने वाली है। हम भी निर्जला एकादशी का व्रत 7 जून 2025 शनिवार को करेंगे। आप लोग भी निर्जला एकादशी का व्रत 7 जून 2025 शनिवार को कीजिएगा और रविवार को एकादशी व्रत का पारण कीजिएगा। भक्तों, जो लोग असमर्थ हैं, जो 24 घंटा बिना अन्न जल का नहीं रह सकते हैं, तो कम से कम 12 घंटे तक जल का त्याग करें, निर्जल उपवास करें। ऐसा पद्म पुराण में कहा गया है कि जो कोई व्यक्ति सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त पर्यंत निर्जल बिना अन्न जल ग्रहण किए एकादशी का व्रत करता है और सूर्यास्त के बाद 1.5 घंटे के बाद यदि वह जल ग्रहण कर लेता है तो उसे 12 एकादशी करने के बराबर फल प्राप्त होता है। और जो कोई व्यक्ति सूर्योदय से लेकर के दूसरे दिन के सूर्योदय तक 24 घंटे का निर्जल निराहार उपवास रखता है, वह व्यक्ति पूरे वर्ष भर की 24 एकादशी और लोंद की, पुरुषोत्तम मास की, अधिक मास की 2 एकादशी यानी 26 एकादशी का फल प्राप्त कर लेता है। तो आप लोग देखिएगा, आप जैसे आपको अनुकूल लगे वैसा एकादशी का व्रत कर लीजिएगा, पर इस दिन अन्न अवश्य न खावें। अन्न नहीं खाना चाहिए। अन्न खाएंगे तो आपको बहुत बड़ा दोष लगेगा। अन्न का एक एक कण, एक एक दाना विष्ठा के समान, विष्ठा में पड़े हुए कीड़े के समान बताया है। इसलिए इस दिन देखिए, गर्भवती महिला, वृद्ध, रोगी और बालक, उनके लिए नियम नहीं है, छूट है। वो चाहें तो कम से कम सूर्यास्त तक उपवास रखें, यानी जल ना ग्रहण करें, कुछ ग्रहण ना करें, कुछ खाए पिए नहीं। अगर उन्हें नहीं रहा जाता है तो सूर्यास्त के बाद वो जल चाहें तो पी सकते हैं। अगर जो लोग वो भी नहीं कर सकते हैं, रुग्ण हैं, बीमार हैं, अस्वस्थ शरीर है, वो क्या करें? तो एक टाइम फलाहार करके निर्जला एकादशी व्रत करें। भक्तों, इस दिन चावल तो अवश्य नहीं खाना चाहिए। चावल ना खाएं, पका हुआ अन्न यानी रोटी चाहे तो रोटी ग्रहण कर सकते हैं। ये किसके लिए नियम है? तो जो अस्वस्थ है, बीमार है, जो व्रत नहीं रख सकता है, उसके लिए यह नियम बताया गया है। भक्तों, ये निर्जला एकादशी का व्रत संपूर्ण फलों को देने वाली है, संपूर्ण प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने वाली है और जीवन के आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार की ताप, पाप और संताप को मिटाने वाली है। संपूर्ण जन्म जन्मांतर के किए गए दुष्कर्म, पाप कर्म को जला करके राख करने वाली है। जीवन में सत्कर्म की वृद्धि, पुण्य की वृद्धि कराने वाली है। आर्थिक लाभ देने वाली है, भौतिक सुख देने वाली है, सभी प्रकार की सुख, समृद्धि, आनंद की प्राप्ति कराने वाली है। भक्तों, गुरुवार, शनिवार, रविवार ये सब हम व्रत करते हैं। ये व्रत का कोई फल नहीं है। यदि आप एकादशी का व्रत नहीं करते हैं और अन्य दूसरा व्रत करते हैं तो सारा व्रतों का फल नष्ट हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि सदा सेव्या एकादशी व्रत कथा। हमेशा एकादशी का व्रत करना चाहिए और एकादशी की कथा सुननी चाहिए। एकादशी के बिना संपूर्ण व्रत, संपूर्ण कर्म, सत्कर्म, पूजन पाठ, पुण्य सब कुछ व्यर्थ है यदि आप एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो भक्तों, यह था निर्जला एकादशी व्रत के ऊपर वीडियो। आगे भी निर्जला एकादशी व्रत के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को अपने मित्रों में, परिजनों में, सगे वालों में शेयर कर दीजिएगा। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण। ओम श्री मात्रे नमः।